मेरे घर में मैंने मेरे दादाजी को देखा, उन्होंने ये बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं जिनका सुख हम आज भोग रहे हैं। प्रकृति ने हमें निःशुल्क ऑक्सीजन दे रखी है, तो क्यों ये पैसा लगाया जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है। अगर आज से कोई कदम उठाया जाए तो आगे जाके, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। हमारा खुद का कोई नर्सरी नहीं है, हम मूल पौधे लेके आते हैं और यहाँ से निःशुल्क वितरण करते हैं। पेड़ मेरा ही लगाया छोटा छोटा सगला। अगर मैं बेड पे रहता या खाट पे बैठा रहता तो अभी तक शायद मैं रहता या नहीं रहता, मुझे नहीं पता। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेर एक छोटे से एक कार्यक्रम में मौजूद है और आप आगे एक व्यक्ति है जिका थे सामने देख ही रहा हो, नाम है कुणाल जी मित्तल और दो साथी और भी है जी का फिलहाल ये टाइम हमारे आगे मौजूद को नहीं है। आ एक अलग ही मुहिम है जी की छेड़ी है बीकानेर रामायण। बीकानेर प्रदेश ने हरो भरो बनाउंड एक पहल ही जी की चालू करी है। यहाँ तो आप सबने पता ही है कि बीकानेर रामायण सोलर हब है जी का जगह जगह बन रही है और कंस्ट्रक्शन का काम है जी को भी बहुत जोर शोर से चल रही है। साथ ही कई सारी फैक्ट्रियां और कल कारखाना है जी का लगातार बढ़ रही है, तो बारे वजह से कई सारा पेड़ पौधा है जी का बहुत ज्यादा नुकसान पहुंची जा रही है। और सोलर की बात करा तो भी माने कई हजारों की संख्या मायने पेड़ पौधा काटिया भी जा रहा है। और दूसरी तरफ कुणाल जी मित्तल की बात करा तो ये बार आ शुरुआत कर रही है कि वापिस सु जिता पेड़ कटिया बीता पेड़ अपने बीकानेर रामायण लगावना है। बीरवास्ता एक अलग ही मुहिम चढ़ी है, निःशुल्क पौधा है जी का लोगों ने दे रहा है और साथ ही साथ लोगों को मनोबल है जी को भी बढ़ा रहा है कि अपन पेड़ लगाना है। प्रत्येक दिन और दिनचर्या जठे से शुरुआत हुए तो ये बात करें पारक रे बीच रे मायने ही रहे और आप जी को दिनचर्या शुरुआत है जी की काम रे सागे सागे ये काम ने भी बढ़ावा दे रही है। भैया एक बिजनेसमैन भी है, बिजनेस रे सागे सागे वो काम भी चालू करियो। एक तरफ से देख सको कितना सारा पेड़ांगा जी का पौधा है बैठ लगा रखे है और लोगों ने निःशुल्क वितरण करे। लेकिन आना चीज कठेसू सीखने मिली है, कठेसू आना प्रेरणा मिली है। बस सब बात बातचीत कर जाना लापा थे लगातार वीडियो से आगे जुड़े रहा। राम राम जी। अच्छा कुणाल जी, आप आ चीज भी कई लोग अपने सामने आई है कि बीकानेर में एक व्यक्ति है जिसका मतलब फ्री पौधा दे रही है। अगर अमूमन पौधे की बात करा तो कम से कम 200-250 रुपये पौधे लगे ही है और इस दौर में माने थी फ्री पौधा है जी का वितरण कर रहा हो। तो फ्री पौधा वितरण करने के पीछे आप लोग के कुछ कारण है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा। पहले तो एक व्यक्ति नहीं, हम 3 व्यक्ति हैं। अच्छा। मैं कुणाल मित्तल, मेरे बड़े ब्रदर हैं शुभम मित्तल और एक मेरा साथी मेरा दोस्त है सृजन डाबरा, जो वृंदावन एनक्लेव से पौधे निःशुल्क वितरण करते हैं। दूसरा सर, सीखने को ये मिला कि बचपन से आप जैसे ये पार्क देख रहे हैं, ये हरियाली देख रहे हैं, मेरे घर में मैंने मेरे दादाजी को देखा, उन्होंने ये बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं जिनका सुख हम आज भोग रहे हैं। इस गर्मी में भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तापमान 3 डिग्री बढ़ावा मिलेगा और इस पार्क के अंदर तापमान 3 डिग्री आपको कम मिलेगा, जिसका सुख हम आज भोग रहे हैं। अच्छा, ये जी की थी पार्क की बात करिए, पेड़ पौधा भी आप दादाजी ने लगाया? बिल्कुल, मेरे दादाजी और उनके कुछ साथी थे शुरू में 3-4 जो कॉलोनी में या नए नए बसे थे, उन सबके हाथों से सर ये लगाए हुए जो आप आज देख रहे हैं। लगभग 20-22 साल पहले लगा रखे हैं सर और आज तक कंटिन्यूअसली इनकी सेवा कर रहे हैं वो लोग। 20 साल पहला जी की चीज थे देखी है और आज भी 20 साल जी की अभी मेहनत को जी को फल देख रहे हो, अभी फल ने देख रहा चीज चालू करी है। बिल्कुल सर, शुरू से देखा यही सर। फिर हमने ये देखा जब अपने कोरोना का त्राहिमाम मचा, ऑक्सीजन की इतनी त्राहिमाम हुई थी, सिलेंडर पैसे दे के सिलेंडर मिल नहीं रहा था, लोग कालाबाजारी कर रहे थे, तो ये दिमाग में आया कि जब प्रकृति ने हमें निःशुल्क ऑक्सीजन दे रखी है तो क्यों ये पैसा लगाया जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है। अगर आज से कोई कदम उठाया जाए तो आगे जाके, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। तो कोरोना महामारी से हमने ये निःशुल्क पौधा वितरण बारिश के सीजन में चालू किया था। मतलब ये कोरोना जो सीजन चालू जो साल चालू 20 साल से नहीं, कोरोना जब पूरा हुआ, जब उस टाइम लॉकडाउन था, उस टाइम कुछ नहीं था। हमारा खुद का कोई नर्सरी नहीं है, हम मूल पौधे लेके आते हैं और यहाँ से निःशुल्क वितरण करते हैं। मतलब खुद ले आओ फिर बयान निःशुल्क आगे दो भी हो। और अब तक की अगर बात करें तो कितना पौधा हर जगह थे निःशुल्क वितरण कर दिया? बिल्कुल सर, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये 4था साल है। पिछले 3 सालों में 1,23,000 से ज्यादा पौधे निःशुल्क वितरण हो चुके हैं। ये 4था साल है। इस साल भी मन में है कि 60 से 70 हजार पौधे बांटे जाए। मतलब इस साल भी 60-70 हजार पौधा हो चुका बांट। बिल्कुल सर। अच्छा, एक आप दादाजी भी बराबर कंटिन्यू आप के काम लागेड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, आप लगा रहे हैं। कुणाल जी का दादाजी है, क्या लगा रहे हो? पेड़ लगा रहे हो के? तुलसी लगा रहा हूँ 20-30। तुलसी लगा रहे हो? अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? 82 साल। 82 साल? हाँ। और थे मैं पिछले 1 घंटे सुन देख रहा कंटिन्यू मायने काम लागेड़ा हो। मेरो बस वही बनो है, हूँ आया हूँ जदू पेड़ मेरा ही लगाया छोटा छोटा सगला। अच्छा। एक आधो आदमी मैंने बीच में सहयोग दियो है। अच्छा अच्छा। अब हूँ सुबह पानी दूं यहाँ में, ये टाइम ने आप कटी खोदा खादी करने कर लूँ। अब बार मैं बाहर निकलो कर, मैंने देखी गाड़ी आयोडी है, मैं तुलसी आयोडी, हम चल तुलसी लगावा। अंकल जी बार बार मैंने 5 पेड़ अठे तुलसी का लगा भी दिया है। जी गाड़ी अठे आई पौधा वगैरह ले
बेटा मैं तुलसी लगाने लाग भी गया, मतलब इतनी उम्र के मैंने काम कर थके को नहीं। सर ये कहते हैं मैंने जो इतनी उम्र ली है उसका कारण यही है, पेड़ी है। पेड़ ही उसका कारण है। मैं जो सेवा करता हूँ उससे मैं एक्टिव रहता हूँ। अगर मैं घर पे बैठ जाऊंगा इस उम्र में, क्योंकि ये गवर्नमेंट हेडमास्टर पोस्ट से रिटायर्ड है, 55 साल की उम्र में इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। तो अगर ये बोलते हैं कि अगर मैं बेड पे रहता या खाट पे बैठा रहता तो अभी तक शायद मैं रहता या नहीं रहता, मुझे नहीं पता। मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, ये हार्ट के पेशेंट भी ये बोलते हैं मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है वो प्राकृतिक ही है। जी। अच्छा, अगर बात करा कुणाल जी, यहाँ पर हर जी का पेड़ पौधा जी का थे मुहिम छेड़ी है, ये मेन उद्देश्य का ही है आप? सर मेन उद्देश्य ये सर, गर्मी जो बढ़ रही है अभी अपन ने देखा 50 क्रॉस करने लग गया है, और सब जानते हैं, अपना साइंस भी बोल रहा है अगर 54-55 तापमान पहुंच जाता है तो उस पे मानव जीवन असंभव हो जाएगा। तो गर्मी का एकमात्र परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो पौधे ही हैं। कितना भी एसी लगवा लीजिए, कितना भी छिड़काव करवा लीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन पौधे ही हैं। तो उसी के लिए सर जो हमारी तरफ से एक छोटा प्रयास हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो अब तक जी का मतलब थे पेड़ जितना वितरण कर भी दिया है, बहुत सारी संख्या में पेड़ भी वितरण कर दिया। और दूसरी बात करा, अगर किन निःशुल्क 18 जब पौधा लेवना हुआ है तो फिर कई प्रोसेस वहाँ पर कनु लेर जावे? ऐसा सर देखिए, क्योंकि मेन मुद्दा है पर्यावरण बचाने का, धरती माँ को बचाने का, तो लंबा कोई प्रोसेस नहीं रख रखा। जैसे कोई गांव वाला हो, कोई बिना पढ़ा हो, सबको समझ में आना चाहिए। पर प्रति व्यक्ति अपन 2 से 3 पौधे दे रहे हैं, ऊपर में 5 पौधे भी हमसे ले सकता है। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है। अनाज मंडी के गेट के सामने समता नगर कॉलोनी है, इसके ए ब्लॉक पार्क में अपन ये निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। पार्क के जस्ट सामने मेरा मकान है। 18 से 20 तरीके के पौधे की वैरायटी अपने पास है। इसमें मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि गमले में लगने वाले घर के साथ सजावट वाले अपन कोई पौधे नहीं रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्यावरण ही अपना मेन मकसद है, पर्यावरण बचाना। वही पेड़ हैं जो आप जमीन में लगाएं और बड़े होकर वृक्ष बने। मतलब जी का सजावट वास्ते, घरेलू यूज वास्ते जी का लोग ले पेड़ आपा कन को नहीं सर, पर्यावरण को जो फायदा देंगे वही पेड़ हैं सर। अच्छा हाँ, और अर्जी का थे पौधा दे रहा हो, पौधा को नाम क्या है? मैं सर आपको कुछ पौधे बताता हूँ। जैसे जी। फलदार में अपने पास जामुन है, अच्छा। अंजीर है, नींबू है, सीताफल है, और अनार है, शहतूत है। छायादार में अपन बात करें तो गुलमोहर है, अमलतास है। बाकी अपन मैं बात बताता हूँ आपको, मीठा नीम जो करी पत्ता अपन डालते हैं वो है, बेलपत्र है, शहतूत मैंने बताया, कनेर है, पपीता है, नीम है, टाली है, शामल है, कृष्ण शामल है, अंजीर है। और इस 18 से 20 तरीके के टोटल पौधे अपन रखते हैं सर, जो सब बड़े होके वृक्ष बने। और अगर ये पौधा रे बात करा जीते तरह थे पौधा रे वितरण कर रहा हो, ये पौधा रे मायनो मतलब आपने जी की बीकानेर जी की जमीन है आने माना है, मतलब यहाँ तो कोने की पौधो लगा और फिर वो लगे ना? बिल्कुल सर, जब पहले साल ये शुरू किया तब हमें ये समस्या देखने को मिली, तो हम अब जो पौधे ला रहे हैं सब देसी किस्म के हैं। हो सकता है ये आपको पहले साल फल नहीं दे, दूसरे साल दे देगा, लेकिन जलने का जो रिस्क है वो सबसे कम है, क्योंकि ये यहीं पे उगे हुए हैं, बीकानेर के वातावरण में ही बड़े हुए हैं जितने भी हुए हैं। तो ये जलने वाला जो यूपी से पौधे आते हैं उनको जलने का डर रहता है, क्योंकि उनमें लाल मिट्टी होती है। इनको आप देखेंगे तो इनमें बीकानेर की ही मिट्टी है, यहाँ के वातावरण के अनुसार ही इनका सब कुछ है, या इस वातावरण में आराम से लगेंगे। वो कोई रिस्क कोनी के पौधा पनपे को? इसके लिए आपको कोई इन पौधों के लिए अलग ख्याल भी नहीं रखना है, लगा के बस आपको रोज पानी देना है, और थोड़ी गोबर या केचुआ खाद जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसमें डालनी है, और अलग से कोई केयर नहीं करनी है। अलग कोई कुछ केयर नहीं। मैं सबको ये जरूर बताना चाहूंगा कि दूसरे साल में हमें कुछ ऐसे लोगों से सुनने में आया, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम इस कार्य में किसी भी प्रकार का सहयोग या डोनेशन नहीं लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आता है इस कार्य के नाम से कि हम डोनेशन मांग रहे हैं, तो कृपया आप ना दें, क्योंकि इसमें किसी का कोई भी फाइनेंशियल सहयोग या पौधों का सहयोग नहीं लिया जाता है। हम 3 दोस्त हमारी जेब से ही ये करते हैं, तो प्लीज सावधान रहिए। किसी को भी इस पीछे मांगने के लिए आप कोई भी डोनेशन मांगे तो आप ना दीजिए प्लीज। जी, जैसे कि वैसा बतायो कि कोई भी डोनेशन, कोई भी शुल्क, कोई भी चीज कौन लेवा, अगर कोई भी यार नाम से मांगे तो माने कुछ भी कौन देना। राम राम जी, मैं महादेव से देख रहा झलको बीकानेर।